और अब खबरें विस्तार से। दिन भर काम के बाद हर इंसान सुकून भरी नींद चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये नींद कई बार असल जिंदगी में आपकी नींद उड़ा सकती है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है खर्राटे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रात में नींद के दौरान लिए जाने वाले खर्राटे पति पत्नी के रिश्ते तोड़ने की एक बड़ी वजह बन जाते हैं कई बार। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के एक सर्वे के मुताबिक खर्राटे अमेरिका में तलाक की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। बाकी दो वजहों में एक अवैध संबंध और दूसरा है आर्थिक विवाद यानी पैसों की लड़ाई। खर्राटों की वजह से अमेरिका में तलाक के मामले तो बढ़े ही हैं, पारिवारिक रिश्तों में भी कड़वाहट बढ़ी है। खर्राटों वाली इस कड़वाहट का असर ये हो रहा है कि पति पत्नी अलग अलग सो रहे हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्लीप डिवोर्स का नाम दिया है, यानी पति पत्नी एक घर में साथ तो रहते हैं लेकिन सोते अलग अलग कमरों में हैं। स्लीप डिवोर्स में पार्टनर्स अलग तो नहीं होते, लेकिन रिश्ते में रहते हुए भी उनके बीच अटैचमेंट काफी कम हो जाता है। एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि करीब 30% शादीशुदा जोड़े खर्राटों की वजह से अलग अलग सोना पसंद करते हैं। साथ नहीं सोने की वजह से उनके रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है और आगे चलकर ये तलाक की बड़ी वजह बनते हैं। खर्राटे एक शाश्वत समस्या है और इससे कोई नहीं बच पाया है, ना तो पुरुष और ना ही महिलाएं। और ये कोई नई समस्या भी नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 57% पुरुष और 40% महिलाएं खर्राटे लेती हैं। भारत की अगर हम बात करें तो 43% लोग कभी कभी खर्राटे लेते हैं और 20% लोग नियमित तौर पर खर्राटे लेते हैं। राहत की बात यह है कि भारत में खर्राटों की वजह से तलाक के मामले बेहद कम हैं, लेकिन ये खर्राटे अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़े और तनाव की वजह बन जाते हैं। कई बार तो ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोने लगते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली की ऋतु गांधी की भी है। ऋतु 2016 से ही खर्राटों की समस्या से परेशान थीं। तो एक बार नेफ्यू आया हुआ था ग्वालियर से, तो मैं सोई और मेरी स्नोरिंग बहुत तेज, तो वो अपनी मम्मा को बोलता है बुआ को पता नहीं क्या हो गया, वो जोर जोर से रोने लगा। वो छोटा था, तो मतलब इतनी ज़्यादा मेरी स्नोरिंग थी। इवन मेरे साथ कोई सोने को तैयार ही नहीं होता था कि ये बहुत स्नोरिंग करते हो। इवन मेरा दरवाजा भी बंद कर देता था रूम का, तो प्रॉब्लम तो होती। खर्राटों की वजह से हालात इतने बिगड़ गए थे कि ऋतु के पति दूसरे कमरे में सोने लगे थे। मेरे हस्बैंड में हम अलग अलग ही सोते थे, क्योंकि वो कहते थे मुझे दिन भर काम करना है तो मैं सो नहीं पाता हूँ, तो इसलिए हम लोग अच्छा है कि अलग अलग सोए ताकि मैं रात भर सो सकूं। हालांकि बाद में ऋतु गांधी ने डॉक्टरों की मदद ली और अब उनके खर्राटे बेहद कम हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 80% शादीशुदा जोड़ों में से कोई एक या दोनों खर्राटे लेते हैं। सिर्फ 20% जोड़े ऐसे हैं जो खर्राटों की समस्या से बचे हुए हैं। दिल्ली के राज सुखवानी भी 20 साल से खर्राटों की समस्या से जूझ रहे हैं। इनके खर्राटों से परेशान होकर इनकी पत्नी दूसरे कमरे में सोने लगी थी। झटका जिसे कहते हैं लाइफ में तब आया जब मेरी वाइफ ने अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया स्नोरिंग की वजह से। सो इट वाज सो डिस्टर्बिंग टू द फैमिली। एंड इवन जब कभी हम सोशल गैदरिंग्स में जाते थे तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार हम तो तेरे रूम में तो नहीं सो सकते यार। राज सुखवानी का कहना है कि जब परेशानी बढ़ गई तो उन्होंने डॉक्टरों की सलाह ली, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि खर्राटे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हैं और इनके चलते आपस में झगड़ने की बजाय पति पत्नी को डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। मेरे पास 30+ एजेस के भी बॉयज गर्ल्स जो यंगस्टर्स हैं आते हैं, बिकॉज उनका पुअर स्लीप हाइजीन है, सोने के पुअर वेज हैं, लेट स्लीपर्स हैं, और देयर आर मैनी अदर रीजन, जिनको नेजल कंजेशन है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली स्नोरिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि आपकी एयरवेज में रुकावट है, आपको सांस लेने में दिक्कत है। तो हमारे आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उसी से जो प्रोड्यूस होती है साउंड, उसको हम स्नोरिंग कहते हैं। जानकारों का कहना है कि जीवन शैली और सोने के तरीके में कुछ बदलाव करके खर्राटों की समस्या पर बहुत हद तक लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिए तमाम तरह की दवाइयाँ, थेरेपी और एक्सरसाइज हैं। साथ ही सोने के समय और तरीके में बदलाव करके भी खर्राटों की समस्या को कम किया जा सकता है। खर्राटों से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर्स बाईं करवट सोने की सलाह देते हैं। साथ ही वजन काबू में रहने से भी खर्राटों की समस्या कम हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को सोने से पहले गले को तर रखने की भी सलाह देते हैं।
इंसान जो पार्टनर है, जो साथ सोया हुआ है और खर्राटे ले रहा है, और दूसरा इंसान भी ऑब्वियसली सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते थक चुका है, और उसकी नींद फिर उन खर्राटों की वजह से पूरी साउंड स्लीप नहीं हो पाती और पूरी नहीं हो पाती, तो अगले दिन उसका जो असर है वो अगले दिन नज़र आता है। और अगर वो कई दिनों तक ऐसे नींद खराब हो जाए तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा असर नज़र आता है, जिसके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, परेशानी होती है। एक्सपर्ट का कहना है कि खर्राटों की वजह से बिखरते रिश्तों की एक बड़ी वजह ये है कि दोनों पार्टनर्स में से कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वो सोते समय खर्राटे लेता है। इसका असर ये होता है कि दोनों के बीच तल्खी बढ़ने लगती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दोनों पार्टनर्स खर्राटे लेने की बात ईमानदारी से कबूल करें और इसके लिए मेडिकल हेल्प लें तो मामला बिगड़ने से पहले ही ये समस्या खत्म हो सकती है।